नमस्ते बच्चों, हमारे चैनल स्टोरीज फॉर किड्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना ही था, यही चिंता उसे खाई जाती थी। फिर गांव में अकाल भी पड़ा। लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवाय और कोई चारा न रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा पैसा जेब में आ गया और गांव से खबर आया कि अकाल समाप्त हो गया है। वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती भी थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जमीन पर चित्र बनाने आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊँट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वहां कलाकार गांव वापस लौटा और जुलाहे को काफ़ी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत सारे पुरस्कार जीते थे और उनके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले में सुंदर सी घंटी खरीदा और पहना दिया। इस प्रकार जुलाहे ने एक दिन फिर गया और अपनी दुल्हन के साथ गौना कराकर वापस ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों न वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे का आभार मानती थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली थी। उन्हें चरने के लिए दिन में छोड़ दिया जाता था। ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता घूमता रहता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उनसे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊँट गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा ऊँट हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र के वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो वह अलग थलग पड़े जानवर को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज़ के कारण वह यह काम उसके लिए और भी सरल हो गया। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल स्टोरी फॉर किड्स में।